सलाम आदाब सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है दोस्तों। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस फिटनेस चैनल पर जिसका नाम है डीएस फिटनेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उस सप्लीमेंट के बारे में जानकारी। आज हम लोग बात करेंगे उस सप्लीमेंट के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी नॉलेज नहीं है लोगों को, तो लोग अपनी तरफ से कई बातें बना के बताते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिएटिन के बारे में। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बेसिकली बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है हमारी। तो आज हम लोग बेसिकली इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इस पे बात करेंगे हम लोग किस चैनल पर, डीएस फिटनेस पर। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके ऊपर अभी तक बहुत सारी स्टडीज हो चुकी है, अभी तक बहुत सारे रिसर्च हो चुकी हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट ने या रिसर्चर्स ने जो भी रिसर्च की अपनी जो भी थॉट्स है अपने वो बताए हैं, वो रखे हैं और अभी भी बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर कंटिन्यू चल रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि क्रिएटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो बेसिकली बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है हमारी। और क्रिएटिन इंक्रीज होता है हमारे खुद में, प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, पैनक्रियास में, लीवर में और किडनी में। सो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये बॉडी के अंदर ही होता है। अब जब हमने क्रिएटिन के बारे में जान लिया है तो सबसे पहला सवाल जो आता है कि क्रिएटिन वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो क्रिएटिन जो होता है वो बेसिकली बॉडी में जो भी हमारे एटीपी सेल्स होते हैं वो उनको इंक्रीज कर देता है, फास्ट कर देता है, हाई कर देता है। और एटीपी जो है हमारी बॉडी में बेसिकली एनर्जी का मेन सोर्स होता है। यानी कि अगर मोर क्रिएटिन इज इक्वल टू आपका हो गया मोर एटीपी। आप जितना ज्यादा क्रिएटिन लेंगे आपको उतना ज्यादा एटीपी सेल्स जो होंगे हमारे वो रिकवर होंगे और क्या कहते हैं जल्दी फास्ट काम करना शुरू करेंगे। और जितने ज्यादा एटीपी हमारे सेल्स काम करने शुरू करेंगे तो उतनी ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होनी शुरू होगी। तो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जब हम लोग क्रिएटिन लेना शुरू करते हैं। क्रिएटिन हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। उसके साथ साथ जो लोग क्या कहते हैं नॉनवेज वगैरह खा लेते हैं तो उनको क्रिएटिन बेसिकली नॉनवेज से बड़ा इजीली मिल जाता है। अब हमने ये तो जान लिया है कि क्रिएटिन कहाँ पाया जाता है और बेसिकली क्रिएटिन का काम क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। अब हम आ जाते हैं इसके सबसे ज्यादा फायदे के बारे में, क्योंकि जब तक किसी चीज के फायदे नहीं पता होते हम उसके बारे में मिथ बनाते रहते हैं और उसके साथ साथ हमें ये नहीं पता होता बेसिकली वो कर क्या रहा है। सो इसके सबसे ज्यादा फायदे जो होते हैं वो सबसे पहले होते हैं ये हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है। ये हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया था कि एटीपी सेल्स को प्रोड्यूस करता है, बढ़ाता है बॉडी के अंदर। तो जितनी ज्यादा एटीपी सेल्स बढ़ते हैं उतनी ज्यादा हमें एनर्जी इंक्रीज मिलती है हमारी बॉडी की और उतनी ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बेटर हो जाती है जब भी आप वर्कआउट करते हैं। बड़े इजी वे में अगर मैं समझाना चाहूँ तो अगर बाई चांस आपने क्रिएटिन लेना शुरू किया है और इस वीक अगर 100 kg या 50 kg अगर वेट लिफ्ट कर रहे हो बेंच प्रेस पर, तो ये अगर आप 2 या 4 रेपिटेशन लगा रहे हो कंटिन्यू, जब आप क्रिएटिन लेना शुरू करोगे तो नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक 10 से 15 दिन के बाद आप उसी को परफॉर्म कर सकते हो 8 से 9 रेपिटेशन में। तो एक तरीके से ये पावर को डबल कर देता है हमारी। दूसरा आते हैं ये मेंटल फोकस में बड़े हेल्प करता है। ब्रेन फंक्शनिंग जो होती है ना ये उसमें बहुत हेल्प करता है क्रिएटिन। उसके साथ साथ हमारा लीन मसल मास इंक्रीज करता है। उसके साथ साथ हमारा जो बेसिकली ब्लड शुगर लेवल होता है ये उसको रेगुलेट करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं क्रिएटिन लेने के और जब तक आप लोगे नहीं तब तक आपको इसके बेसिकली जो एफर्ट्स होते हैं और जो इसके फायदे होते हैं वो तब तक नहीं पता चलेंगे जब तक आप इसको बेसिकली यूज नहीं करोगे। अब हम आ जाते हैं इसकी फॉर्म्स के बारे में। बहुत सारी फॉर्म्स क्रिएटिन की आजकल मार्केट में अवेलेबल है, बट हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं कि कौन सी फॉर्म सबसे बेस्ट है या कौन सी फॉर्म हमें सूट करेगी या सूट नहीं करेगी। सो इसके लिए मैं सजेशन दूंगा, आप हमेशा अपने ट्रेनर से सजेशन लें, उनसे बात करें कि मुझे कौन सा क्रिएटिन लेना है कौन सा नहीं। सबसे पहले तो उनसे लें। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ मार्केट में जो आज की डेट में जो क्रिएटिन मिल रहे हैं वो है क्रिएटिन HC
क्रिटेन नाइट्रेट, क्रिटेन माइक्रोनाइज्ड और क्रिटेन मोनोहाइड्रेट, और इसके अलावा बहुत सारे क्रिटेन मार्केट में इजीली अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हो। मेरे पर्सनल रिव्यू अगर आप लोगे तो मैं आपको सजेशन दूंगा, सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है क्रिटेन मोनोहाइड्रेट, जो कि बेसिकली सेफ भी होता है और उसके साथ साथ बॉडी के अंदर बहुत जल्दी ये डिसॉल्व भी होना शुरू हो जाता है, जिससे जल्दी से जल्दी ये आपको अपने रिजल्ट देना भी शुरू कर देता है। क्रिटेन मोनोहाइड्रेट का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ये बहुत ही सस्ता होता है और मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। उसके साथ साथ ये बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं क्रिटेन को कैसे यूज करें हम लोग। इसके लिए मैं सबसे बेटर सजेशन दूंगा, आप पर डे 5 से 10 ग्राम पर डे यूज कर सकते हो क्रिटेन मोनोहाइड्रेट अगर आप यूज कर रहे हो। उसके अलावा जिस भी कोच के अंदर या जिस भी आप ट्रेनर के अंदर कोचिंग ले रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो, तो आप उनसे एक बार सजेशन जरूर लें। वो आपको बताएंगे आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको कितना क्रिटेन लेना चाहिए और कितना नहीं। अब जब कोई चीज बनी हुई है ना, तो उसके साथ ना बहुत सारे मिथ भी बनेंगे जो बेसिकली यूज नहीं करना जानते या गलत यूज किया है जिन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस की है, वो इसके बारे में ना बहुत सारे मिथ भी बनाना शुरू कर देंगे और आपको अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। सबसे पहले मिथ जो आता है ना, वो ये आता है कि भाई ये किडनी को खराब कर देता है। अब यार कोई चीज अगर किडनी में खुद ही बन रही है, ठीक है, बॉडी को उसकी नेसेसरी नीड है, जरूरत है, और बॉडी उसको खुद बना रही है, तो वो बॉडी को खुद को कैसे खराब कर देगी भाई। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि किडनी में ये खुद प्रोड्यूस होता है, सब खुद ही बनता है, तो किडनी को कोई कैसे खराब कर सकता है भाई, है ना। दूसरा मिथ इसमें आता है कि क्रिटेन यूज करने के बाद हमने जितना भी मसल गेन किया है, जितना भी लीन मसल मास इंक्रीज किया है, अगर हम क्रिटेन छोड़ देंगे तो वो लीन मसल मास जो होगा वो दोबारा से डाउन होना शुरू हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सारा सब कुछ डिपेंड करता है आपकी बेसिकली डाइट के ऊपर, क्योंकि जब तक आपके अच्छे सप्लीमेंट चलते हैं, जब तक आप सप्लीमेंट्स लेते हो, तो आप डाइट पे फोकस करना शुरू कर देते हो। बट सबसे बड़ी कमी ये होती है कि जब आपके सप्लीमेंट्स खत्म हो रहे होते हैं या उन पे स्टॉपेज लगानी होती है, तो आप अपनी डाइट का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हो और आप अपनी डाइट को भी मिनिमाइज करने शुरू कर देते हो। बल्कि उस टाइम पे आपको डाइट को मिनिमाइज ना करके इंक्रीज करनी चाहिए, आपको नॉनवेज वगैरह बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो चीज आपको सप्लीमेंट से मिल रही है वो आपको नेचुरल डाइट में भी इंक्रीज होने के बाद मिलती रहे एक तरीके से। इसके साथ साथ तीसरा फैक्ट जो है ना, मतलब तीसरा मिथ जो है, सॉरी, वो ये आता है कि इसका ना प्रॉपर साइकिल चलेगा भाई। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी साइकिल नहीं चलता है इसका। उसके साथ साथ फोर्थ जो आपका मिथ आता है वो ये आता है कि क्रिटेन तभी आपका फायदा करेगा जब आप इसके साथ डाइट में ओवरलोड कार्ब्स ओवरलोड करोगे, तभी ये आपका सबसे ज्यादा फायदा करेगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट से बेसिकली क्रिटेन का कोई लेना देना नहीं होता है। क्रिटेन बेसिकली अपना काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स अपना काम करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं बॉडी को, बट बेसिकली क्रिटेन का काम नहीं कर सकते। हर एक सप्लीमेंट की अपनी एक वैल्यू होती है, तभी वो बनाए जाते हैं, और जितने ज्यादा उनकी वैल्यू होती है उनके अकॉर्डिंग ही उनको सेट किया जाता है, किसी बंदे के अकॉर्डिंग, किसी एथलीट के अकॉर्डिंग। और इसके लिए मैं आपको फिर से दोबारा एक चीज बोलूंगा कि जब भी आप कोई भी सप्लीमेंट्स वगैरह यूज करें या आप कोई भी साइकिल अपना बेसिकली शुरू करते हैं, तो उसके लिए बेसिकली अपने जिम कोच, ट्रेनर या ओनर से एक बार सजेशन जरूर लें। बेसिकली हमारी आज की वीडियो जो थी वो थी क्रिटेन के ऊपर। तो क्रिटेन के बारे में मैं सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर चुका हूँ आपको। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आई है या आपको लगता है कि आपको मुझसे पर्सनली पूछना चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो और पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी भी नीचे है, दी गई है। उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अच्छे से देखें। अगर नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा देखें, फिर भी नहीं आई तो भाई मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं आपके मैसेजेस का जवाब जरूर दूंगा।
उसके साथ साथ अगर आपको किसी साइकिल में अगर आपको हेल्प चाहिए या उसके अलावा अगर आपको किसी वर्कआउट में कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी फिजिकल प्रॉब्लम आपको कोई फेस करनी पड़ रही है तो उसके लिए पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो मैं आपके जितने भी मैसेजेस है कॉल्स हैं उनका जवाब जरूर दूंगा और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो टाटा बाय बाय। हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है DS फिटनेस हम लोग दोबारा से मिलेंगे और अगली बार मैं लेकर आऊंगा आपके लिए एक और अच्छा टॉपिक जो आपको और अच्छे से बॉडी को समझने में और बॉडी को समझाने में दूसरों को भी हेल्प करेगा। उसके साथ साथ मिलते हैं अगली बार DS फिटनेस पर।